हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक को देख रहे हैं। अब देखिए होगा क्या। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह श्लोक बोल कौन रहे हैं। ये बोल रहे हैं जो तत्वों के नियामक देवता हैं, वह बोल रहे हैं। जो अभी तक वह भगवान की स्तुति किए हैं वो सारे देवतागण हैं। और वो कौन से देवतागण हैं? जो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आदि सबके देवता हैं, नियामक देवता है। और उनके सामने समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि उनको सृष्टि के लिए सृजन किया गया था, लेकिन वह जुड़ नहीं पा रहे थे, कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, रोटी बनानी है तो रोटी के लिए चकला भी चाहिए और बेलन भी चाहिए, तो बेलन अलग, चकला अलग, तो अब रोटी कैसे बनेगी? कुछ समझ रहे ना बात? और कारण क्या था? पृथ्वी जल से अलग दिखती है कि नहीं? जल अग्नि से कितना विपरीत गुण वाला है, और अग्नि वायु से, वायु आकाश से, सब अलग अलग पृथक गुण वाले हैं, तो आपस में मिलेंगे कैसे? अगर आप लोग को याद हो तो शब्द आया था अन ईशा, वह साथ में कोलैबोरेट करने में असमर्थ थे। इसलिए भगवान जो कि ईश हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि वह उनकी सहायता करें या उनको सामर्थ्य प्रदान करें। तो फिर एक प्रश्न आ जाएगा, जब ये रिक्वेस्ट करनी थी कि भगवान हमको सामर्थ्य दें, तो सीधे सामर्थ्य के लिए क्यों नहीं पूछे, स्तुति क्यों किए? क्योंकि ये शिष्टाचार नहीं है। भगवान से कुछ मांगना होता है तो पहले उनकी स्तुति की जाती है, और ये श्रीमद् भागवत में आप बार बार देखेंगे। यहाँ तक कि जब उत्तरा माता पे ब्रह्मास्त्र चलाया गया था तो वह सीधे नहीं बोली कि बचाओ बचाओ। क्या बोली थी? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। पहले भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे थे। परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक समय में रशिया में या यूक्रेन में भक्तों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, तो वह मायापुर में थे उस समय, वहाँ भी प्रचार करने जाते थे रशिया में। और वह मायापुर में राजापुर के जगन्नाथ हैं, उनके सामने वह मतलब भक्तों की बिहाफ पर प्रार्थना करने वाले, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी कुछ कठिनाइयाँ दूर हो। तो वहाँ पे परम पूज्य जयप्रताप महाराज थे, और महाराज बोले ऐसे कोहनी किए, हे पहले उनकी स्तुति करो फिर उनसे रिक्वेस्ट करो। समझ में आया? तो एटिकेट ये है कि पहले भगवान की स्तुति की जाए। महान है, सबसे महान है, पहले स्तुति की जाए, फिर आप निवेदन करिए कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर समझ में आ गया? तो इसलिए ये सारी स्तुतियां जो करी हैं वो प्रॉपर शिष्टाचार का पालन करते हुए कि भगवान की स्तुति करी, और उसके बाद निवेदन कर रहे हैं कि हमें हमारी ये इच्छा है, वह इच्छा भी आपकी सेवा के संबंध में है। अब यहाँ श्लोक समझ लीजिए, बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात है। देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा गया था, उसको आप देखिए, बहुत अच्छी बात बोली गई है और उसका लिंक है। लास्ट लाइन को देखिए, तेषाम श्रमः स्यात् न तु सेवयाते। तो जो लोग समाधि योग का आश्रय लेते हैं, यानी ज्ञान योग आदि करते हैं, उनको बहुत श्रम पड़ता है, लेकिन आपकी सेवा के द्वारा तो कोई श्रम नहीं होता है। याद है? और क्या सीखा था चक्रवर्ती पाद की टीका से कि सेवा नहीं मिलने से भार लगता है। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? भक्तों को भगवान की सेवा करने में सुख मिलता है। भुंजे सेवा सुख, नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान की सेवा करके भक्तों को सुख मिलता है। देखिए पहले इसको समझिए, हम सभी जीवात्मा सेवक हैं, तो हमें सेवा से ही सुख मिलता है। पहले क्लियर समझ लीजिए। और असली सेवा का सुख मिलता है भगवान से। तो सेवा ना करना श्रम है भक्तों के लिए, सेवा नहीं मिलना ये दुख का कारण है। ये क्लियर हो गया? अब ये देवताओं की सृष्टि भगवान करे क्यों? सृष्टि कार्य की सेवा के लिए। और वह जो ब्रह्मांड है वह भगवान की विहार तंत्र, अर्थात भगवान की लीला का, भगवान की क्रीड़ा का उपकरण, खिलौना है भगवान का। मतलब ही लाइक्स टू प्ले, उनकी एक लीला का साधन है। तो उस लीला का साधन बनने की सेवा, उस लीला के साधन की सृष्टि करने की सेवा देवताओं को मिली है। ये क्लियर हो गया? तो अब यह सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सामर्थ्य दीजिए आपकी सेवा करने का। अब समझ में आया? ब्रिलियंट श्लोक है, बहुत जबरदस्त। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देता हूं, एक भक्त हम जानते हैं, हमारे मित्र हैं, वो है बेचारे बोल नहीं पाते हैं, मतलब 4 माला करते हैं फिर बोलने का सामर्थ्य छूट जाता है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, लेकिन अब वो बड़ी दुखी है कि हम 16 माला बोल बोल के करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हम कर नहीं पा रहे हैं। अब समझ में आ गया? उनको 16 माला करना भारी नहीं लग रहा है, वो बेचारे सामर्थ्य नहीं, कुछ भी कारण रहो, उस कारण से वह बोल नहीं पाते इतने से अधिक।
तो यहाँ भी सारे देवता दिख रहा है कि सारे देवता भगवान के महान भक्त हैं। उनको जिस सेवा के निमित्त बनाया गया है वह सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने को असमर्थ देख लें इसलिए दुखी है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें शक्ति पर, हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए। ये 4 श्लोकों में बोला गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सुनते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि ये श्लोक बोल क्यों रहे हैं। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। बोलिए। तत्ते वयं तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। अनुवाद। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। किस लिए हम आपके हैं? क्योंकि हम, भाई 2 बातें, भक्ति मार्ग के द्वारा ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है और ज्ञान मार्ग में तो व्यक्ति को श्रम ही प्राप्त होता है। हे भगवान, इसलिए हम तो आपके ही हैं, मतलब हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपकी सेवा ही करना चाहते हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग अपनी देह से अभिमान करते हैं ना कि मैं ये हूं, ऐसे ही इन विभिन्न तत्वों के नियामक देवता इन तत्वों से अपनी अभिमति कर रहे हैं कि मैं ये हूं। जैसे आकाश का अभिमानी देवता ये कह रहा है कि मैं आकाश हूं। देवता तो जीवात्मा है, मतलब जो जीव है वह तो गुणों के द्वारा सृष्टि नहीं हुआ, लेकिन जो जीवात्मा है वह अभिमान कर रहा है कि मैं आकाश हूं। क्या ये समझ पा रहे हैं बात को? मैं अपने शरीर का नियमन कर रहा हूं, लेकिन मैं यह भी मान रहा हूं कि मैं देह हूं। कर रहे हैं कि नहीं? जबकि हम लोग इस देह से पृथक हैं। तो जो देव हैं वह जीवात्मा है, ध्यान दीजिएगा, और वह जीवात्मा आकाश नहीं है, लेकिन वो आकाश तत्व से अपनी पहचान कर रहा है। इसलिए वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारी सृष्टि गुणों के विभिन्न अलग अलग प्रकार से हुई और इसलिए हमारे कर्म पृथक पृथक है। थोड़ा समझ लें, सृष्टि तत्व को सुने थे, अब समझ लीजिए। तामसिक अहंकार से शब्द की सृष्टि होती है। शब्द से आकाश, आकाश से, आकाश का गुण है शब्द, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से
रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल और जल से गंध, गंध से पृथ्वी। तो ये पृथक पृथक गुण वाले हैं, है कि नहीं? तो इनके जो अभिमानी देवता हैं, मतलब जो ये मान रहे हैं कि मैं पृथ्वी हूं, आपको याद हो या पता हो, याद होगा या पता होगा, दोनों कह लीजिए, 10वें स्कंद में पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी फिर उनको लेकर के क्षीर सागर के पास में जाते हैं देवताओं के साथ। तो पृथ्वी तत्व भी है और उनकी एक अभिमानी देवी भी हैं। क्या ये सबको समझ पा रहे हैं इस बात को आप लोग? जो नियामक देवता हैं वह पृथ्वी से अपनी पहचान कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व से। तो इसलिए यहां पे मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये जो प्लैनेट पृथ्वी है वो अलग है, लेकिन पृथ्वी तत्व की जो नियामक देवता है वो अलग है। यहां मैं खाली इतना बात बोल रहा हूं कि यहां पृथ्वी ग्रह की देवी अपनी पहचान इस प्लैनेट से कर रही हैं। उसी तरह से जो पृथ्वी तत्व के नियामक देवता हैं वह तत्व से अपनी पहचान कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि जो पृथ्वी देवी हैं वही पृथ्वी तत्व की नियामक देवता है, वो नहीं कहा। मैं खाली आपको दृष्टांत बता रहा था। जो पृथ्वी तत्व के जो भी नियामक देवता हैं वह ये सोच रहे हैं, वह ये मान रहे हैं कि मैं यह तत्व हूं, इस तरह से, इसलिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो तत्व ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तत्व जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं देवता। इज इट कटिंग क्लियर या कोई डाउट है किसी को? ये सब लोग समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा सूक्ष्म टॉपिक है, आई होप क्लियर। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके, अर्थात क्योंकि हमारे गुण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए हम सब लोग मिल करके सृष्टि का कार्य नहीं कर सके और आपको प्रसन्न नहीं कर सके। और इसको आगे जाकर के आप देखेंगे 48, 49, 50, 48, 49, 50, 50, 51 में बोलेंगे कि आप हमको कृपया शक्ति प्रदान कीजिए। तो वो यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा। इसका 48, 49, 50 और 51 इन चारों श्लोकों में, चौथे श्लोक में एक लास्ट में शब्द आएगा कि आप हमको शक्ति प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे भी ग्रहण कर लेना होगा उसको कि हम सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, कृपया हमें सृष्टि करने की शक्ति प्रदान कीजिए। अन्वय देखिए, तत अतः तस्मात्, इसलिए, हे आदि पुरुष भगवान कृष्ण, लोक से शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है सृष्टि करने की इच्छा, लोकों की सृष्टि करने की इच्छा से, तया आपके द्वारा, त्रिभी आत्म भी, त्रिभी मतलब तीन के द्वारा, तीन कौन है? सत्व रज एवं तम, अपने तीन स्वभावों द्वारा, अनुशिष्टास्मा क्रमानुसार उत्पादित। देखिए समझने का प्रयास करें, तीनों गुणों के मिश्रण से ही जगत में सारी वस्तुएं सृष्ट होती हैं। तो आकाश का एक स्वभाव है कि नहीं? आकाश का स्वभाव है कि भाई वो उसमें इसका एक गुण है, शब्द है, और बाकी गुण नहीं है, और वह सबको आच्छादित करने वाला है, सब उसी में रहते हैं इत्यादि। तो आकाश का स्वभाव है। उसके बाद वायु का क्या स्वभाव है? उसमें स्पर्श भी होता है। तो वायु का स्वभाव आकाश से अलग है, इजी। और वायु से अलग स्वभाव किसका? अग्नि का। क्या वायु से जलते हैं? नहीं, अग्नि से जल जाते हैं। अग्नि से अलग स्वभाव है जल वाला। तो कह रहे अनुसृष्टा, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी आई। तो अनुसृष्टा मतलब एक के बाद एक आपने हमको सृष्टि करी है। और त्रिभी आत्मी यानी तीन गुणों के द्वारा हमारे स्वभाव के अनुसार करी है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अलग अलग स्वभाव वालों ये तत्व हैं और ये एक के बाद एक भगवान के द्वारा सृष्टि किए जाते हैं। ठीक, यूज भगवान तीन गुणों के कर रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, लेकिन उसके द्वारा वे एक के बाद एक इन तत्वों की सृष्टि कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा वहां। ओके, ते आपके सर्वे वयम वियुक्ता, परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने के कारण अमिलित हम सब, वियुक्त, जो वियुक्त हों, जोड़े हुए ना हों। ठीक है, सर्वे मतलब सब और वयम मतलब हम सब। हम सब आपके सेवक हैं, परंतु हम सब अलग अलग स्वभाव होने के कारण वियुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। स्वविहार तंत्रम, आपके क्रीड़ा का उपकरण। विहार मतलब समझते हैं? चैतन्य विहार, जहां पे चैतन्य महाप्रभु की लीला होती है, कॉलोनी का नाम जहां पर रह रहे हैं।
तो चैतन्य विहार मतलब जहां पे चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं, आनंद लेते हैं। कृष्ण विहार हो सकता है ये भी कोई कॉलोनी होती हो, है कोई? अरे नो होगी। विहार का मतलब आनंद। तो स्वविहार तंत्रम, तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब, तंत्र यहाँ पे तंत्र का अर्थ है सिस्टम। तंत्र का मतलब वो सुनते हैं आप तांत्रिक प्रयोग, वो नहीं। तंत्र मीन्स सिस्टम, जैसे कि राजतंत्र, क्या मतलब समझते हैं? जहां पे राजा का व्यवस्था होगी। लोकतंत्र, वेरी गुड, लोकतंत्र समझ गए, यानी कि जहां पे लोग चुनेंगे राजा कौन होगा, क्या व्यवस्था चलेगी। और भी तंत्र होते होंगे। परतंत्र, दूसरे की व्यवस्था पर व्यक्ति आश्रित है। और स्वतंत्र, किसी भी तंत्र पर आश्रित नहीं है, अपने ही तंत्र पे, तंत्र मतलब सिस्टम पे, अपनी व्यवस्था पर आश्रित है। तो स्वविहार तंत्र का क्या अर्थ हुआ? जो भगवान के स्वयं की लीला विहार, उनके आनंद के लिए उपकरण है, व्यवस्था है। तो इसलिए कह रहे हैं आपकी क्रीड़ा का उपकरण तत्, इस ब्रह्मांड को, ये जो आने वाले ब्रह्मांड, उनको ते प्रतिहर्तवे न शक्नुमः, आपको समर्पित करने में समर्थ नहीं है। मतलब हम इसको बना करके आपको समर्पित नहीं कर पा रहे जिससे आप सुखी हों। जैसे मान लीजिए आप मैंगो शेक बनाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और लाइट चली गई, तब भगवान को, गिरिराज जी को अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, समर्थ नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा। बहुत बार होता है कि मान लीजिए आप कुछ बनाना चले और वो बिजली से ही बनता है, गैस पे नहीं बनता है। अब बिजली चलेगी, अब बैठो ताको जब बिजली आएगी तब भगवान को भोग लगाएंगे। तो किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि जो भगवान की सेवा करना चाहते तो नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे हमारी स्कूटी खराब हो गई थी, तो हम चिंता हो गई कैसे जाएंगे क्लास में। तो भगवान की सेवा के लिए मैं आना चाहता था क्लास में, वो तो व्यवस्था भगवान ने कर दी। तो वो तंत्र नहीं था जिसके द्वारा हम, जो सिस्टम नहीं था जिसके द्वारा मैं क्लास आ पाता, वो भगवान ने दूसरे तंत्र की व्यवस्था कर दी। हमें दूसरी स्कूटी दिलवा दी किसी वक्त से। वो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे एक बड़ी उत्कट सेवा की इच्छा को आप देख रहे हैं देवताओं की तरफ से। देख रहे हैं कि नहीं? वो जान रहे हैं कि भगवान की इच्छा है कि इस समय सृष्टि होनी चाहिए, और उनने हमारी सृष्टि भी इसीलिए की है, और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। दिस इज सो ब्रिलियंट, दिस इज सुपर ब्रिलियंट। क्यों? अगर आप चाहते हैं, आप तो जानते हो कि आपकी शक्ति के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अग्रीड, और आप चाहते हो कि ये सेवा हो, तो सेवा की सहायता कौन करेगा? आप करना पड़ेगा ना। मान लो मैं यहाँ क्लास देने आऊँ, भगवान मेरी अंदर से आवाज ही ना दें या कुछ बुद्धि ही ना दें, तो मैं बोलूंगा क्या? और यही भगवान चाहते हैं। गीता का आप श्लोक देखेंगे, सभी कर्मों में तुम मुझ पर आश्रित हो, 18वें अध्याय में है शायद, अब चलिए भूल जाए, अभी तो श्लोक नहीं याद आ रहा, लेकिन you depend on me for all your activities। यही भगवान चाहते भी हैं, नहीं तो हमारा ये भावना आई जाती है कि हम करने वाले हैं। आप धीरे धीरे भक्ति में देखेंगे कि हम लोग के कार्य हो जा रहे हैं। अगर सिंपल शब्द में कहें, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। यही तो बात भगवान गीता में बोलते हैं, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिव, तुम निमित्त मात्र बनो सब्यसाची, और युद्ध करो और तुम यशो लभस्वा, यश को प्राप्त करो। ये सही है, भजन में कोई गलती नहीं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये फैक्ट है, ये गीता के अनुसार है। पांचवा कारण जो है वो देव है, वो सबसे बड़ा कारण है, भगवान है। भगवान के बिना कोई कार्य होता नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सिंपल बातों के लिए भी कहते हैं कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो यह हो पाएगा। कल हम क्लास करेंगे कृष्णा विलिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें होने के बाद सारी प्लानिंग हो गई और एंड में देखते हैं यहाँ पे क्लास किसी और की हो रही है, अरे तो क्लास नहीं हो पाती। तो ऐसी अवस्थाओं में जो कि हमें दिन प्रतिदिन देखनी भी पड़ती है कि बहुत सारे कार्य संपादित नहीं हो पाते, तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि भैया कृष्ण की इच्छा है, हम लोग तो परतंत्र हैं, तंत्र तो उनका चल रहा है। इज इट ओके? तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि जो सेवा के लिए भगवान ने हमको नियुक्त किया है और हम करना भी चाहते हैं, उसके लिए भगवान पर ही निर्भर होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कैसे देवतागण अत्यंत निरंकार होकर बड़े नम्र भावना में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम सेवा करना चाहते हैं, यह आप शक्ति हमको दीजिए। वेरी नाइस।
विचार कीजिएगा, और ये विचार भगवान करवा के ही मानेंगे आपको, हम सबको, कि हम सभी के कुछ अनर्थ हैं। और एक अद्भुत बात यह कि जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हैं उससे मैं बिल्कुल नहीं जूझ रहा हूँ, और जिससे मैं जूझ रहा हूँ उससे आप नहीं जूझ रहे हैं। यानी सारे अनर्थ भगवान ने सबको आर्टिफिशियली चिपका के रखे हुए हैं ताकि जूझो बेटा तुम, और एक तुम घुटने टिकाओ कि भगवान मेरे से नहीं होगा, आप ही करोगे। एंड दैट इज देन वी बिकम वेरी स्ट्रांग। जब तक हम अपना हम कुछ कर सकते हैं तब तो माया कहती अच्छा तुम करोगे, 1 मिनट रुकना, फूंक मारती उड़ जाते हैं, है ना। हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, अच्छा कब तक नहीं करोगे, अच्छा जब 24 घंटे का टाइम देती हूँ मैं तुमको, उसमें फिर वही गलती करते हैं। बट वंस यू स्टार्ट क्राइंग आउट टू कृष्णा और लुकिंग टुवर्ड्स कृष्णा, या हृदय में आप कृष्णा थैंक यू कि आपने हमारा ये अनर्थ नष्ट किया। हम जब देख भी पाते हैं कि अनर्थ नष्ट हुआ, देखते तो है ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी इन स्पाइट ऑल माई frailties and shortcomings. Then you're looking towards Krishna. और ये बहुत अच्छा श्लोक कोट किया गया है, श्लोक है चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रिता मच्चित्तः सततम भव। दिस 18.57। सभी कर्मों में मेरी चेतना से युक्त हो कि तुम मुझ पर निर्भर होकर कर्म करो। इट्स वेरी नाइस। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से सहायता नहीं मांगते हैं अपने कर्मों की, वो उन पर निर्भर होकर कर्म करते हैं। बड़ा ब्रिलियंट स्टेटमेंट है ये। मैं इधर चम्मच पकड़ाना नहीं, चम्मच नहीं पकड़ाना, हम चमचे हैं, आप पर निर्भर कर रहे हैं। आप करवाओगे तो कर पाऊंगा, नहीं तो एक माला भी नहीं कर पाऊंगा। लाइक दिस डिवोटीज आर डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। इज इट ओके? कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे, चाहे कुछ कर रहे हैं, एक स्मॉल थॉट, कृष्णा प्लीज हेल्प मी। आप कुछ करवाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। ओके, तो ये बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं। श्लोक देख लीजिएगा। तत्ते वयम, इसलिए ते आपके, वयम हम सब हैं, लोक सृष्टि आद्य, लोकों की सृष्टि करने के लिए आद्य अर्थात हे आदि पुरुष, त्वया अनुसृष्टा, आपके द्वारा हम क्रम पूर्वक सृष्टि हुए हैं, सृष्टि हुई है। किसके द्वारा? त्रिभीर आत्म भी स्मः, 3 गुणों के द्वारा और हमारे अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सृष्टि हुई है। मतलब आपने हमारी सृष्टि करी है, सृष्टि करने के लिए, व्यर्थ में सृष्टि नहीं करी है। आपके निमित्त हम हैं, परंतु सर्वे वियक्ता, हम सब लोग अलग अलग पड़े हुए हैं, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए? स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस, आपके विहार तंत्र, यह जो ब्रह्मांड है उसको न शक्नुमः तत्प्रतिहर्त वेते, आपको समर्पित करने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमको सामर्थ्य दीजिए। श्लोक क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, उपर्युक्त प्रकार से श्री भगवान की स्तुति करके देवगण श्री भगवान की प्रार्थना 4 श्लोकों से करते हैं। मतलब यहाँ पर इस पहले थोड़ा सा नंबर मिस्टेक हो गया, 3.5.48 होना चाहिए, नॉट 47। अतएव हे आदि पुरुष, हम लोग आपके ही हैं, क्योंकि आपने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए हम लोगों की क्रमशः सृष्टि की है। दिस इज वेरी नाइस। भाई, जिसका पुत्र होता है तो वो पुत्र की सृष्टि बाप करता है, तो उसका है नहीं तो किसका है फिर? अगर लड़का या लड़की, जो भी बच्चा है, वह अपने पिता से कुछ मांगता है तो उससे ना मांग के किससे मांगे? और मांगने के लिए है ही कौन भगवान के अलावा? देने के लिए है ही कौन? क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इस जगत में तो हम लोग भ्रमवश किसी और व्यक्ति की सहायता मांग भी लेते हैं, क्योंकि वो है कि नहीं? अग्रीड? यही तो हमारी भ्रम है। लेकिन यहां तो बेचारे क्या करेंगे, वो कुछ है ही नहीं जिसकी आश्रय लेंगे एक्सेप्ट कृष्णा। तो हम आपके द्वारा ही सृष्ट हैं और इसलिए हम आपके हैं। हम लोगों का सत्वादि गुण युक्तता ही स्वभाव है।
फलतः परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होने के कारण आपस में हम नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न गुणों के सम्मिश्रण से हमारी सृष्टि हुई है, इसलिए हमारे अलग अलग स्वभाव है। आकाश का अलग, आकाश को वायु में कैसे मिलाएंगे, वायु को अग्नि में, या ऐसे मतलब अभी तो मिक्स्ड अवस्था में लग रहे हैं भगवान की व्यवस्था से, अन्यथा मिलना मुश्किल है। आपने जिस लिए हम लोगों की सृष्टि की है, आपकी क्रीड़ा के साधन भूत ब्रह्मांड की रचना करके उसको आपको समर्पित करने में हम लोग असमर्थ हैं। ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। जिस उद्देश्य के लिए आपने सृष्टि हमारी करी है, द वेरी पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज गेटिंग डिफीटेड। जिस चीज के लिए हमारा अस्तित्व है वही पूर्ण नहीं हो रहा, तो हम अस्तित्व को रखे ही क्यों? क्लियर? अतएव आप हम लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करें। इस तरह 3 श्लोकों का चौथे श्लोक से संबंध है। अब इस श्लोक में आपने नहीं पढ़ा कि ये बोला गया है कि आप हमें अपना ज्ञान प्रदान करें, ये नहीं बोला गया है। ये बोला गया है 48, 49, 50, 51 श्लोक में बोला गया है, आखिरी श्लोक में। तो उसको वहां से ग्रहण करना होगा। इस जगत में इस भाषा का प्रयोग आप देखते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, इसलिए ऐसा कीजिए, है ना? तो 3 श्लोक में बोल रहे हैं ऐसा कि हम असमर्थ हैं, हम ये हैं, वो हैं। उसके बाद अंत में बोलेंगे इसलिए हमें अपना ज्ञान प्रदान करिए, कैसे सृष्टि हो, कैसे इस कार्य को हम करें। सारार्थ दर्शनी। तत् अर्थात तस्मात् अर्थात अतः, ते अर्थात आपके ही सेवक हम सेवा प्राप्त न करके दुख भोग रहे हैं। यही मैंने आपको समझाया था कि पिछले 2 श्लोकों में 47 और 46 में क्या समझा गया? 46 में समझाया कि आपकी सेवा करके, सुखपूर्वक सेवा करके भक्त वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और जो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं और ज्ञान मार्ग आदि का आश्रय लेते हैं, यद्यपि वह प्रकृति के गुणों को जीत लेते हैं, फिर भी वह क्लेश ही प्राप्त करते हैं, और बाद में जो साध्य मिलता है वह भी क्लेश है। तो हम लोग तो आपके भक्त हैं और आपकी सेवा न करके हम दुख भोग रहे हैं, इसलिए हम पर कृपा कीजिए। अब देवतागण इस सेवा रहित स्थिति का विवरण देते हैं। मान लो भगवान पूछें कि भाई कौन सी सेवा है जो तुम नहीं कर पा रहे हो? मान लो पूछे भाई कौन सी सेवा है तो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो कहते हैं हम सभी लोक सृष्टि की इच्छा रखने वाले तथा सत्व, रज और तम प्रकृति युक्त आपके द्वारा अनुसृष्ट अर्थात क्रम अनुसार उत्पादित हुए हैं, किंतु विरुद्ध स्वभाव के कारण हम वियुक्त अर्थात वियुक्त हैं, अर्थात अलग अलग हैं। एवं इसी कारण हम विहार हेतु आपके द्वारा निर्मित आपकी क्रीड़ा उपकरण सृष्टि को आपको अर्पित करने में समर्थ नहीं है। क्लियर हो गया? बात क्या यहाँ पे कह रहे हैं? अब एक प्रश्न होगा कि भगवान इस जगत की सृष्टि करके लीला क्या करते हैं? देखिए, ये पूरी सृष्टि ही लीला है, और धीरे धीरे आप देखने में सामर्थ्य जागृत कर लेंगे कि ये पूरा एक सेटअप है, एक बहुत बड़ा ड्रामा जहां लोग बहुत गंभीरता से अपने रोल को निभा रहे हैं। मैं वैराग्य के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं। हम सभी लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर से उधर घूम रहे हैं, यही मान करके कि हम देह हैं और देह से संबंधित लोग हमारे हैं। एक भक्त पहले तो भक्ति कर रहे थे, अभी उनका स्टेटस नहीं पता, लेकिन काफ़ी दिन पहले मैं उनको बोला कि भाई आप शाम को 6:30 7 बजे फ्री हो जाते हो तो क्यों नहीं कथा में आते? कहते मुझे अपनी फैमिली के लिए भी तो टाइम देना है। आप समझ में आया आपको? अरे पूरी फैमिली को ले करके कथा में क्यों नहीं आते? अभी है ना, सुमुख प्रभु है, माता जी है, हमारी भी तो फैमिली है, मैं भी हूँ, ये भी है, और आप सब लोग हैं, बड़ी फैमिली, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन क्या ये फैमिली को टाइम देना नहीं है? बोलिए, क्या ये फैमिली को टाइम देना नहीं है? बल्कि फैमिली को टाइम के चंगुल से बाहर निकालने का है। देखिए, हमारे नोएडा से इन लॉज भी आए हुए हैं। यस, आई कैन सी। कौन सी फैमिली में नहीं है? यानी कि बेसिकली कहना चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के संग उनका और अपना टाइम खराब करना चाहते हैं। ये अर्थ है टाइम देने का, है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? जितने भी गृहस्थ यहाँ बैठे हैं, सुनो प्रभु, आप और माता जी के भागवत पढ़ते साथ में बैठ के, कितनी बार भागवत पढ़े साथ में? आप बताइए। ईमानदारी की बात है, बहुत कम, नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता। अरे ब्रह्मचारी नहीं पढ़ते, गृहस्थ कैसे पढ़ लेगा?
इतना दम है गृहस्थी में नहीं पढ़ सकते, ये होता ही नहीं है। आप पढ़े प्रभु जी, पढ़ते हैं साथ में ना वी आर ऑल बोनाफाइड गृहस्थ, साथ में हम भी नहीं पढ़ते साथ में। हरि बोल, माइक ऑन करिए। लास्ट टाइम आपको मैंने अलग से पढ़ा है कभी भागवत? बोलिए बोलिए, देख लीजिए। तो मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा, जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा था तो बाकी क्या पढ़ाएंगे? हम तो सब साथ में आ रहे तो इसलिए पढ़ पा रहे, नहीं तो नहीं पढ़ सकते, असंभव, पढ़ ही नहीं सकते। जिस दिन क्लास नहीं उस दिन पढ़ाई नहीं, खत्म। सो पकड़ बनी हुई है, टाइम देते रहिए। अब मैंने इस उदाहरण क्यों दिया, वहां ये जकड़ इतनी बनी हुई है चित्त पर कि मैं ये व्यक्ति हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं और मेरा परिवार ये है, और बस भगवान को बिल्कुल भूल के बैठे हुए। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। क्यों लीला है? क्योंकि जब तक जीवात्मा यह पूरी तरह से नहीं मानेगा कि यह देह है, तब तक इस प्रकार का संबंध जोड़ेगा ही नहीं, तो भगवान को भूलेगा ही नहीं। स्वीकार है बात? तो अब कहेंगे भगवान अपने आपको भुलवाना चाहते हैं, नहीं, भगवान नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं भूलना चाहता हूं, इसलिए भगवान को ऐसे लीला करनी पड़ती। एक तो ये सीन है। दूसरा सीन क्या है भाई, जब सृष्टि होती है तभी भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं, लीला अवतार भी तो होते हैं, वह अवतार लेते हैं और जीवों को उन सब बातों को सुनने का मौका मिलता है भगवान की, और फिर वह भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के पास चले जाते हैं। तो वो मुख्य इच्छा है। बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान ने सत्यव्रत राजा को दिव्य ज्ञान देने के लिए प्रलय तक कर दी, एक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए प्रलय कर दिए, और ताकि उनको वैराग्य की शिक्षा दे दी जाए कि देखो यहाँ सब कुछ नश्वर है। जस्ट वन पर्सन, एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि ले रहा है, ही इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कृष्णा। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतते सिद्धये। भगवान नोटिस कर रहे हैं हम सभी लोगों को, अरे ये तो भागवत पढ़ने बैठ गया, अरे ये तो भागवत पढ़ रहे हैं। यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ कृष्णा डायरेक्टली। ये मेरे शब्द नहीं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतते सिद्धये। हजारों में कोई एक व्यक्ति गीता भागवत को सुनने में रुचि रखता है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी। पुण्येर विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। भागवत को सुनने की इच्छा से हृदय में आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, लेकिन अब सुनने की इच्छा होती ही नहीं है, क्योंकि जिसकी सुनने की इच्छा हुई है इसका मतलब है कि उसके पुण्य की मैच्योरिटी हो गई है। तो मैं सभी बातें क्यों कह रहा हूं कि भगवान की सृष्टि लीला का यह भी भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, कि जो जीव भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो वो मौका नहीं मिल पाएगा ना अगर सृष्टि नहीं होगी, तो भगवान की बहुत बड़ी सेवा नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बताइए, कुछ समझ पा रहा हूं? भगवान ने कहा ना गीता में कि ये जो ज्ञान दूसरों को देता है, भक्तों को देता है, वो मुझसे सबसे अधिक प्रिय है। तो जिनको देगा उसके पास देह तो होना चाहिए, भूत बन के तो नहीं देंगे ना। इवन भूत का भी सूक्ष्म शरीर होता है, तो उसके लिए भी मन बुद्धि अहंकार चाहिए, तो वह भी सृष्टि होनी चाहिए। वो सब अलग अलग पड़े हुए हैं। आप मेरी भाषा समझ पा रहे होंगे। तो जब देह मिलेगा तब तो साधन करेंगे, तो जीवों को साधन भक्ति करने के लिए भी देह चाहिए। तो वह भी तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग भक्ति करें कि नहीं चाहते हैं? मन मना, तो मन जरूरी है कि नहीं? मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, इन सब चीजों के लिए देह चाहिए। तो देह की सृष्टि कैसे होगी? जब सृष्टि होगी तब ना देह की सृष्टि होगी। जब हमारे पिताजी ही नहीं आएंगे तो हम कैसे आएंगे? आप बताइए। अग्रीड? तो यह भी समझ रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस जगत की सृष्टि करने का प्रयोजन क्या है, कि लोग भगवान की भक्ति करके वैकुंठ की प्राप्ति करें। तो अब देवता लोग पहले ही बोल चुके हैं कि आपका श्रवण कीर्तन करके भगवान, आपके भक्त बड़ी आसानी से वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। अर्थात अगर ये सृष्टि हम इस बार नहीं कर पाए तो बहुत से जीव वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करेंगे। अग्रीड? इसलिए दुखी है। क्लियर? बहुत जबरदस्त श्लोक है ये। वो जान रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे लोगों की वैकुंठ प्राप्ति में, और भगवान ये चाहते हैं। क्लियर? और हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे कि जो भागवतम पढ़ेगा सुनेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, क्योंकि भागवत में लिखा है 1.1.2। तो मैं नहीं बोल पाता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, किसी भी कारण से नहीं बोल पाता हूं, चाहे इंटरनेट में चला जाए या कुछ हो जाए, भगवान ना करे जाए लेकिन हम बोल रहे हैं, बड़ी कठिनाई होती है, बहुत दिक्कत होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जो भक्त भी भगवान की, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भागवतम सुनेगा, जब करेगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। मुझे अभी हुई हो या नहीं हुई हो उससे कोई मतलब नहीं, कि विश्वास है कि जरूर हो जाएगी। मैं अपने से रिलेट कर पा रहा हूं कि हाउ वी हैव दिस एंजाइटी हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज।
तो कुछ उसी अर्थ में समझ लें कि वो जान रहे हैं कि जब सृष्टि होगी तब लोगों को देह मिलेगा, वो भजन करेंगे, कुछ ना कुछ तो लोग भजन करेंगे, और जो करेंगे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। तो भगवान की खुशी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दुखी है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सब अलग अलग स्वभाव के हैं। आकाश, पृथ्वी, तब सब अलग अलग स्वभाव के, तो मिल नहीं पा रहे हैं, कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य माइक पे पूछिएगा तो सब लोग सुन पाएंगे आप क्या पूछना चाहते हैं। आपने जैसे सत्यव्रत मुनि का एग्जाम्पल दिया और बताया कि उनको वैराग या फिर नश्वरता दिखाने के लिए भगवान Yes. ने पूरी सृष्टि का नाश कर दिया। ऐसे तो हम लोग देखते ही रहते सब कुछ नश्वर है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन नहीं आता। जस्ट बिकॉज सीइंग समथिंग दैट इज टेम्पररी डजंट मीन दैट विल गेट दैट रियलाइजेशन। थोड़ी देर के लिए आता है, क्योंकि अगर आपने देखा कि ये व्यक्ति मर गया और कुछ साथ में नहीं लेके गया तो कुछ समय के लिए तो वैराग्य आता है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की कथा को नियमित सुनता है तो वैराग्य रहता है। आई मीन कोई मेरे घर में आएगा तो वह जरूर अनुभव करेगा कि मैं अच्छा मैनेजर हूँ। आई मीन थिंग्स आर प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड देयर, सब कुछ ऐसा रहता है, लेकिन मुझे यह नहीं भूलता है कि मैं मर सकता हूँ आज। आई मीन दिस इज कृष्णास मर्सी। मुझे हर दिन याद रहता है विद ऑल ड्यू थिंक कि हाँ भाई स्कूटी भी ठीक होनी चाहिए और सारे कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अलार्म लगना चाहिए। मैं अपनी महिमा नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मैं महिमा कुछ है ही नहीं, बस मेरा स्वभाव है कि थिंग्स हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, स्टेबलाइजर लगना चाहिए, सब कुछ लगना चाहिए। लेकिन मुझे याद रहता है कि आज आखिरी दिन है, इसीलिए 16 बार हम प्रयास करते हैं सुबह हो जाए। मुझे भगवान की कृपा की भूलता नहीं कि आज ही हमारा स्टेशन आज ही हमारा स्टेशन आ सकता है कि नहीं? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सुना रहे हैं। और ये होता है ना कि जो सुना रहा होता है उसे अपनी बात सुनाई पड़ ही जाती है। कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना? जो हम बता रहे हैं, हमारा पढ़ा रहे हैं, तो अपनी बात तो मुझे याद समझ में आ ही रही है। तो ये ये एक्चुअली मेरा कुछ नहीं है, ये आचार्यों की बात है, रोज सुनाते रहते हैं। हमें पढ़ाने के चक्कर में मुझे भी सुनाई पड़ जाता है, प्रभुपाद भी डांटते रहते हैं, रोज सुनते हैं, hey, you are not the body, why are you engaging sense gratification? So yes, you can have an organized home and everything, but don't forget that it is not for long. और ये सुनने से अपने आप होता है। कई बार मान लीजिए पूछे किसी को बुखार है, प्रभु जी बुखार है, क्या करें? दवा खाइए, दवा का अपना प्रभाव होता है। हमको परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बड़ी सुंदर बात लगी, बहुत वो याद रहता है ये बात की। भाई कोई भी कार्य जब हम रोज करते हैं तो उसका स्थायी प्रभाव होता है, चाहे आप छोटा सा भी कार्य करें। यद्यपि हम उसको कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रोज करेंगे तो उसका स्थायी प्रभाव हो जाता है। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आप कहेंगे अभी पी के दिखाते हैं, पिया, कुछ नहीं हुआ, और करते रहिए, देखिए बाद में घुटने जाम हो जाएंगे, नुकसान करेगा। इज दैट सिंकिंग इन? तो कठिनाई यह है कि हम रोज सुनते नहीं। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने एक लेक्चर में कह रहे थे कि इस्कॉन के किसी भक्त को पूछेंगे जीवन का उद्देश्य क्या, कहता कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। लेकिन जब हम भक्तों की संगत में निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तो वह गोल हमारे सामने रहता है, नॉट एट द बैक ऑफ आवर समवेयर। तो ये श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद है कि ठीक है, जगत में हम व्यवहारिक जो करना है वो करना है, लेकिन यह नहीं भूल रहे होते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। लाइफ मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद द एम ऑफ लाइफ। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि ट्रेन में सब लोग चलते हैं तो अपनी वो क्या कहते हैं, सीट होती है, उस पर चादर बिछाते हैं, देखा आपने? स्पेशली एसी कंपार्टमेंट में चादर बिछाएंगे, कंबल लगाएंगे, ऐसा लग रहा है कि वो बर्थ खरीद ही लिए। आपने देखा कुछ लोग बहुत सवाल करते, अरे भैया तकिया देना, मान लो दिस इज टू मच। वो आधे घंटे 4-5 घंटे के लिए वहाँ रहना है, लेकिन बड़े उसमें आसक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि झगड़ा भी करते हैं, ये मेरी बर्थ है, मेरा बर्थ है, देखा ना? लेकिन कोई भी समान से बुद्धिमान व्यक्ति जानता है इस बात को कि ये बर्थ उसका, इसका बर्थ नहीं है। इज इट नॉट? यहां उसको उतरना होगा। तो जो हम बार बार सुनते रहते हैं तो इस सारे कार्य करते हुए भी अनासक्त रहता है। ये चीज है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन एक्सेप्ट हियरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दूसरा बात, भगवान की कथा इतनी अच्छी चीज है, इतनी मादक है कि अन्य वस्तुओं से जो कथा नहीं है उनसे सहज ही वैराग्य हो जाता है। केवल मृत्यु के डर से वैराग्य हो ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट ही समाप्त हो जाता है। ये भक्त लोग अनुभव करेंगे कि नियमित रूप से कथा सुनते हैं और जब हम लोग कथा चर्चा कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी अलग होती है, और जैसे हम कुछ सामान्य बात करते हैं वो एनर्जी चेंज हो जाती है। कल भी क्लास से पहले एक भक्त बैठे हुए थे, हिलानी माता जी और आई थी, उनकी बेटी भी आई थी, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे। हमने माता जी को बोला, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन सारी बात भगवान के संबंध में नहीं है। मैंने कहा हाँ,
लेकिन जब यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्लोक खोल करके, तब सारी बात भगवत संबंध में, क्योंकि आप लोग सबकी ट्रेनिंग है कि तुरंत पूछेंगे ये आपने क्यों कहा, भले पूछे नहीं लेकिन मन में सोचेंगे ये क्यों कहा, वाई आर यू स्पीकिंग दिस, इसका इस श्लोक से क्या संबंध है। और इसलिए मैं भी स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि इससे क्या संबंध, मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ तो उसका संबंध श्लोक से होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को कहे हैं, मैं लेक्चर में सुना, यू मे टॉक फॉर आवर्स विद डिवोटीज बट रियल तपस्या इज टू ओपन अ बुक एंड डिस्कस। एग्जैक्टली महाराज के शब्द हैं। तो जब व्यक्ति तपस्या करता है इस प्रकार की, भगवान को बारे में सुनता है, तब उसको क्लियर हो जाता है, वो अपने आप अनासक्त हो जाता है। वो उसको हम अच्छा एक गृहस्थ हाथ खड़ा करके हैंड रेस करना जल्दी से कि आप अपनी क्रॉकरी से संतुष्ट हैं, या अपनी वॉशिंग मशीन से या फ्रिज से या एसी से या व्हाटएवर सुविधा जो इकट्ठी कर ली। कोई हाथ नहीं खड़ा करना, सब साथ में रहना मेरा। नो वन इज हैप्पी, नो वन इज हैप्पी। क्या इन चीजों का उपयोग नहीं है? उपयोग कीजिए, लेकिन दे कैन नॉट मेक अस हैप्पी। ठीक है ना? कुछ पूछना चाहते हैं? तो भगवान की जो आपने वैराग्य वाली बात है, वो अपने आप व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। वासुदेवे भगवती, बोलिए, याद हुआ कि नहीं हुआ? भक्ति योगः प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदुकम। और मैं अभी प्रमाणित करता हूं, माइक लीजिएगा, माइक पे उत्तर दीजिएगा। डू यू मिस राइट नाउ सम यूट्यूब सीरियल विच यू कुड हैव वॉच्ड नाउ? नो ना, बस हो गया वैराग्य। इस समय हमारे प्रभु बिल्कुल, इस समय क्या हमेशा भी, जिस समय हम क्लास सुन रहे होते कभी दुख हुआ और ये हमारा फेवरेट सील छूट रहा है, इमीडिएट वैराग्य हो गया कि नहीं हो गया? कभी बाद में भले देखते हो ना देखते हो हम नहीं जानते, लेकिन इस समय कभी संकल्प, किसी का संकल्प आ रहा है कि वो दुखी है क्या यहाँ पे कि हमारे कोई सीरियल छूट रहा है, तुरंत वैराग्य हो गया ना, क्योंकि भगवान की कथा है ही आकर्षक, है ही आनंद देने वाली। तो कथा के द्वारा वैराग्य हो जाता। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। तो किसी को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल कथा को अपने जीवन में जोड़ दीजिए, वो सब कुछ छुड़वा देगी। बिकॉज वी विल लूज टेस्ट फॉर एवरीथिंग पेल। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए ज्यादा सुनने लगे, इतना वैराग हो गया, फिर नॉर्मल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप सीनियर तो आपको डांटेंगे नहीं, प्रेम से समझाएंगे। कह रहे हैं कि यही तो प्रॉब्लम है कि ज्यादा वैराग्य हो गया। अब ये कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं, यहाँ पे वोट डाले जाए। ये तो वही हुआ कि भाई एक रानी थी, प्रभुपाद कथा सुनाते, एक रानी थी, उसको 103 बुखार था और उसकी जो नौकरानी थी उसको 104 था। तो अब उसको क्रोध आ गया, ये नौकरानी है, उसका टेम्परेचर हमसे ज्यादा कैसे हो सकता है? तो टेम्परेचर ज्यादा होना ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। आप विचार कीजिए कि हमारी जो भी आसपास वस्तुएं वो छूटेंगी और आज भी छूट सकती है कि नहीं? लेकिन जब हमारी आसक्ति होगी तो हमें दुख देंगे, नहीं तो आसक्ति नहीं होने से कुछ दुख नहीं होता। कितने लोग जगत में मर रहे हैं, क्या उनके लिए मांसू बहाते हैं? नहीं। लेकिन जिनकी जो लोग आसक्त होते हैं उनकी उंगली भी कट जाती है तो दर्द होता है। अग्रीड? तो ये वस्तुतः तो हमारी ये तो बीमारी है ना। अगर आसक्ति होगी तो फिर दोबारा देह मिलेगा। तो ये देह कौन सा बड़ा अच्छा है जिसके लिए हम दोबारा ऐसा कुछ प्रयत्न करेंगे दोबारा देह प्राप्त हो जाए? What was so glorious about our birth? Anyone's birth? तो ये तो अद्भुत बात है। वैराग्य तो चाहिए। आपके 2 लड़के हैं ना, 2 और करने होंगे, उनका नाम होगा ज्ञान और वैराग्य। ये सबको धारण का है। ब्रह्मचारी को भी 2 बच्चे पैदा करने होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसे शादी की जरूरत नहीं, केवल कथा सुनते रहिए। अपनी मति की शादी कृष्ण से करवा दीजिए तो 2 बच्चे जरूर पैदा होंगे। नाम है ज्ञान और वैराग्य, और ये वृद्धावस्था तक काम आएंगे। डू यू कंसिडर दिस? डू यू कंसिडर दिस? इज इट नॉट नाइस? No labor pain and you have 2 kids who will take care of you even at the time of death. They won't leave you. जो भी ज्ञान अभी तक है मेरे पास, जितने भगवान की कृपा से आए, वो भगवान छुड़वाना चाहे तो अलग बात है, नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो उसे छीन सके। इज इट नॉट अमेजिंग? नो वन कैन हैक दिस नॉलेज। जो वैराग्य जिस भक्त को जितना प्राप्त हो गया, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसे छीन सके। डू यू सी दिस? कैन यू सी दिस? वैराग्य तो सबसे बढ़िया है। बल्कि कदम कानन महाराज बोलते थे भगवान के बहुत सारे ऑपुलेंसेस हैं और वो हमको मिलेंगे तो हम कठिनाई में आ सकते हैं। मान लो भगवान ने अपना सौंदर्य दे दिया तब तो फजीयत हो जाएगी।
है कि नहीं? तो सभी लोग पीछे लग जाएंगे, देखो देखो देखो, धन दे दिया जाता तो और दिक्कत, सब लोग क्या अपहरण करने के चक्कर में पड़ेंगे, लेकिन वैराग्य दे दिया तब वी रियली वांट दिस। इसको बंद कर दीजिए। तो अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, नॉट बैड, वैराग्य होना अच्छी बात है, यू विल सी, विल बी हैप्पी। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई करके आगे पढ़ लूंगा, वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम प्रेम नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। वी कैन ओनली बिकम वैरागी वी कैन व्हेन वी लव समवन, बिकॉज आसक्त होना हमारे लिए स्वाभाविक है। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो आसक्ति है वह तो कभी बुढ़ी नहीं होती है, लेकिन उसी आसक्ति को अगर भक्तों के साधुओं के चरणों में अर्पित करेंगे तो मोक्ष द्वार खुल जाएगा। हम सब लोग आसक्त हैं ही, जो लोग जिन लोग को मैं देख पाता हूँ उनमें मैं आसक्त हूँ ही, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगता है। रूम में भी भक्त बैठे हैं, सामने भक्त देखता हूँ, आ गए, वेरी नाइस। अब सबका नाम लेते रहूंगा तो क्लास नहीं कर पाऊंगा, बट आई फील वेरी हैप्पी। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं आपको एक सच्ची बात बोल रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा, जिस व्यक्ति जिन पंडित जी ने हमारी शादी कराई थी, भक्त हैं, वो मुझे बोलते हैं वृंदावन अब भक्ति के लायक नहीं रहा। हमने कहा अरे यहाँ भक्तों की संगत नहीं है जो दूसरे का ध्यान रखने, अरे मन में बोला था अरे 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 क्या बोल रहा है, इसलिए मैं अब झांसी जा रहा हूं। अरे ये क्या है? हमने कहा वहां क्या आपको मतलब परमहंसों का संग मिल रहा है? सो इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जिनसे हम श्रवण कीर्तन कर सकें तो हम बड़े आसानी से उसमें आसक्ति को स्वीकार करके अनावश्यक आसक्ति को त्याग देते हैं, सिंपल, एंड वी बिकम हैप्पी। तो वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान में आसक्त ना हो, भगवान और भक्तों में आसक्ति ही वैराग्य का कारण है, ये असली वैराग्य। तो क्या दिक्कत है? कृष्णेर संसार कोरी छोड़ी अनाचार, भक्ति ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि परिवार बनाओ, सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड लव, लेकिन कौन कृष्ण केंद्र में हो तब। अग्रीड? क्या कठिनाई है? एक छोटी सी बात बोल के हम प्रभुपाद के तात्पर्य में जाएंगे। देखिए इस जगत में बहुत से भारतीय लड़के, स्पेशली IITs, अमेरिका चले जाते हैं कि नहीं, और वहीं के समाज में अपनी सारी कुछ सिस्टम बना लेते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से बोला मैं, अच्छा है बुरा नहीं बोला, उसी प्रकार से भक्त लोग बाह्य समाज छोड़ करके वैष्णव समाज में आकर के अपने संबंध जोड़ लेते हैं, जिसमें कृष्ण केंद्र में है। और ये जानबूझ करके बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद का तात्पर्य उस संबंध में है। बढ़ते आगे, यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन हैं, अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी केवल देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। तमोगुणी लोगों का टेस्ट अलग होगा, रजोगुणी लोगों का कार्य करने के जो टेस्ट है वो अलग होंगे, और सतोगुणी लोग अलग प्रकार के होंगे। तो सब लोग मिलकर कार्य नहीं कर सकते। वेरी व्हाट इज दैट, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार के वृत्तियां होती हैं। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित एक स्थापित हो सकेगा। अभी बड़ी सुंदर बात है, आप इसको मैपिंग कीजिए। तत्वों का स्वभाव अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, लेकिन ये सब लोग मिलकर कार्य करना चाहते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। और जब ऐसी इच्छा होगी तो भगवान कर भी पाएंगे, करने की शक्ति भी देंगे। लेकिन क्या इच्छा है? भगवान को प्रसन्न करने की। अब आप देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अतः पुंबीद श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठ धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। ये हे शौनक ऋषि, जितने भी वर्ण और आश्रम है उन सब की व्यवस्था का कारण यह है कि वह भगवान हरि को संतुष्ट करे। ये क्लियर हो गया? तो अब कैसे भगवान संतुष्ट होंगे? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयं पूजश्च नित्यदा। इसलिए एक मन से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ये कार्य करने हैं। अब इसमें सबको सेटिंग कीजिए। ब्राह्मण बोलेगा, भाई बोल पा रहा है, उसे समझ में आ रहा है इसलिए वो कीर्तन कर पा रहा है, वो बोल पा रहे हैं। क्षत्रिय लोग उसकी रक्षा करेंगे। रक्षा मतलब सिस्टम की, ये नहीं कि कोई मान लीजिए कथा हो रही जाके आतंकवादी बम गिरा दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। और वैश्य लोग गाय का पालन करते हैं, कृषि करते हैं, या फिर जो आयोजन होते हैं इस प्रकार के कथा सत्र होते हैं उसको वह स्पॉन्सर भी करते हैं। भोजन होता है इसके बाद, या जो भी व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ प्रैक्टिकल देखिए, कैमरा मैंने नहीं खरीदा है, लैपटॉप मैंने नहीं खरीदा है, माइक कुछ भी मैंने नहीं खरीदा, मेरे पास तो कुछ पैसे हैं नहीं। तो भक्तों ने स्पॉन्सर किया है कि नहीं किया? बोल नहीं रहे हैं लेकिन स्पॉन्सर किए हैं। अग्रीड?
जिन भक्त ने स्पॉन्सर किया उनकी वैश्य प्रवृत्ति है। मीन इज लाइक यस, किसने स्पॉन्सर किया था भूल गया, एनीवेज किया था, लेकिन उसने लैपटॉप किया था, जो भी किया था। तो अब वो या माइक सब स्पीकर वगैरह स्पॉन्सर किए, तो वह है उनकी मुख्य प्रवृत्ति क्या है, वो उस बिजनेस करते हैं। लेकिन अब वो कथा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या कथा में सहयोग कर रहे हैं डायरेक्ट। तो अब देखिए, कर्म अलग है, बाह्य रूप से स्वभाव अलग है, प्रकृति के द्वारा दिया गया, लेकिन उसका नियोजन कैसे कर रहे हैं, भगवान के श्रवण कीर्तन में कर रहे हैं। इज इट ओके? और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट हो गया था एक समय में, तो कुछ इलेक्ट्रिशियन आए, ठीक किया, तो वह ठीक किया तभी ना कार्यक्रम हो पा रहा है, क्लास हो पा रहा है। मैं तो इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं ना। तो ये प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में, दूसरे स्कंद में कहीं समझाया था कि ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, सब लोग अलग अलग प्रकार से कार्य भले करें, लेकिन वह भगवान के यश का विस्तार करने में करे, ये अर्थ होगा, तब सामंजस्य होगा। तो ये जो कहते हैं ना कोऑपरेट कोऑपरेट कोऑपरेट, इस्कॉन में भी है, किसी भी संस्था में दिक्कत आती है सब। तो कोऑपरेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्वभाव अलग अलग है और गोल एक नहीं है। जैसे बहुत सिंपल सी बात सोचिए, हमको भोजन चाहिए, नहीं पेट को, तो पेट को भोजन चाहिए तो टांग चलती है कि नहीं? टांग का काम है चलने का, आंख का काम है देखने का, कान सुने का, कहाँ रखा है भोजन? दिमाग सोच रहा है। इस प्रकार से सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य है पेट को संतुष्ट करना। नहीं तो अगर पेट को संतुष्ट नहीं करेंगे तो किसी को कोई बल नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि हर व्यक्ति ये देखे कि किस प्रकार से हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात है, प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति सहायता भी कर रहा है, 12th चैप्टर में बताते हैं कि जो व्यक्ति खुद भी भक्ति नहीं कर पा रहा, मान लो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, और वो सहायता कर रहे हैं उन भक्तों की जो कि प्रचार कर रहे हैं, तो उनको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो प्रचार करने वालों को होता है। इस कथा में जो पीडीएफ बनती है उसमें काफ़ी भक्तों का सहयोग है। किसी ने प्रभुपाद जी के उसको टेक्स्ट को निकाला है, कोई अन्वय करके रखते हैं, और मैं जानबूझ करके भक्तों को सहायता करने के लिए बोलता भी हूँ, सो दैट एवरीवन गेट्स फुल क्रेडिट। और साथ साथ जो भक्त यहाँ पे आते हैं कथा सुनने के लिए, उनका तो फिर है ही शायद लाभ। सो इस प्रकार से अगर कोई रहे, है ना, सब लोग यहाँ पे अलग एक ही जॉब तो नहीं कर रहे, सबकी एक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन सब लोग एटलीस्ट कथा के समय आते हैं, हम लोग भगवान के यश को सुनेंगे, तो देखिए कभी झगड़ा नहीं होता और न कभी हो पाएगा, क्योंकि उद्देश्य भगवान को समझना है, भगवान की बात समझने के लिए। बहुत अच्छी बात हमने यहाँ पे प्रभुपाद से सीखी है। ये हर दिन कैसे याद रखें कि आज हमारा आखिरी दिन है। अगर ये याद रखेंगे कि हम लोग एक देह यात्रा में हैं तो याद रहता है। ट्रेन में कैसे याद रखते हैं? क्योंकि वहां टिकट कटाए हैं कहीं पहुंचने के लिए। अग्रीड? तो कोई चीज भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? सुनते हैं, बोलते हैं तो याद रहता है। देखिए डरने की बात नहीं होती है, खाली कॉन्शियस होने की बात होती है। दिस कैन बी माई लास्ट डे एंड लेट मी सर्व कृष्णा एज मच एज पॉसिबल। बल्कि इसको दूसरी तरह से और समझिए, ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हो उससे हम आज आखिरी बार मिल रहे हो। लेट अस बी वेरी जेंटल एंड नाइस विद हिम और हर। और एक और इस पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रूविंग दैट यू आर करेक्ट व्हेन यू आर नॉट। है ना कैंची वाला, दोनों का झगड़ा हो रहा था कि कैंची श्रेष्ठ है कि तलवार श्रेष्ठ है। तो अब जिसने बोल रहा था, जो आर्गुमेंट कर रहा था कि तलवार श्रेष्ठ है, उसने कैंची वाले को पानी में फेंक दिया। वो डूब रहा था, लेकिन डूबते डूबते बोलता है कैंची श्रेष्ठ, डूब गया। व्हाट इज द पॉइंट? इसलिए जब भी हमारी बात हो, उन्हीं लोगों से बात करनी चाहिए या उनसे इंटरेस्ट होना चाहिए जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं। अपनी बात को सत्य में रखने से क्या फायदा होगा? एवरी डे शुड बी लाइक दैट। भगवान पर निर्भरता को प्लीज एक्सप्लोर कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं, और अब देखो देखने का प्रयास कीजिए, किसी भी कर्म को करने में 5 कारण होते हैं। पहला कारण देह अधिष्ठान, दूसरा इंद्रियां, तीसरा प्रयास, चौथा जीवात्मा, और 5वां दैव अर्थात भगवान। तो अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और इसी को एक और तरह समझ लीजिए, जीवात्मा कुछ कार्य करने की इच्छा करता है, फिर क्या होता है? भगवान उस इच्छा को देखते हैं।
और फिर वह भगवान क्या करते हैं, प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। फिर क्या होता है, वह प्राण शक्ति मन को एक्टिवेट करती है, मन फिर इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, फिर ये कार्य होता है। अब देख ही रहे ना प्रैक्टिकल कि मैं सोचता जा रहा हूं और बोलता जा रहा हूं, यद्यपि ये सब बिल्कुल स्मूथ लग रहा है लेकिन इसके पीछे सारे प्रोसीजर हैं। जैसे इस लैपटॉप में बहुत सारे कार्य आपको बहुत स्मूथली होते हुए दिखते हैं, लेकिन जानते होंगे अगर जो लोग हार्डवेयर के बारे में, अंदर बहुत सारे प्रोसेस, मिलियंस ऑफ प्रोसेस एक क्षण में हो जाते हैं और यहाँ सब कुछ स्मूथ होता हुआ दिखता है। समझा पा रहा हूँ? तो ये सारा प्रोसीजर निरंतर होता रहता है। मैंने कई बार आपको पूछा है कि आप लोग सोते कैसे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है ना। कोई उत्तर हो, कोई माई का लाल बता सकता है सोते कैसे हो? सोने तक के लिए तो हम निर्भर है, जब सोना नहीं जानते तो बाकी काम कैसे अपने से कर लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपको याद होगा कि जब एग्जाम लिखने गए, किसी को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप स्वयं बताए और फिर वो प्रॉब्लम एग्जाम में और आप खुद ही सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा हुआ है कभी? यानी कि हमारे सर थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु, इस एग्जाम्पल को दिया करते थे और कहते थे कि देखो, दिस शोज दैट इंटेलिजेंस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। आपको याद होगा सर ने कई बार एग्जाम्पल दिया कि इंटेलिजेंस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, इज नॉट यू, कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस। और आपने बोला अरे यार तेरे को बताया, मेरे से रह गया, उससे भगवान ने बुद्धि नहीं दी। तो ये सब बातें हैं, देखना चाहिए और श्रवण करने के द्वारा समझ में आती बात। पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति अर्थ वाला श्लोक कहाँ से है प्रभु जी? ये मेरी संहिता से है, शुभ कृष्ण संहिता से। श्रीधर स्वामी की टीका 1.1.2 का लास्ट लाइन है कि अरे भाई, भागवत सुनने की इच्छा मात्र होने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो सभी लोग क्यों नहीं सुनते? तो वहाँ श्रीधर स्वामी इस प्रश्न को उठाकर कहते हैं कि पुण्य के बिना व्यक्ति की सुनने की इच्छा ही नहीं होती। ओके, तो प्रश्न। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी अन्वय में तत का सब अर्थ दिया है इस ब्रह्मांड, तो एक ही ब्रह्मांड बन रहा था कि अरे वो तत् का मतलब सारे ब्रह्मांड ग्रहण कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं इस बात का कि एक ब्रह्मांड नहीं बन रहा था। जैसे आप हमारे घर के पीछे देखे थे ना कि एक ही फ्लैट बन रहा है तो ऐसे बोल देते फ्लैट बन रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं। ठीक है ना? ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।